हाँ सर, हो गया। ऐसा हो गया था। ओके ठीक है, तो एक बार इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से। दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखो ये बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम पे कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप इसको काफी फास्ट कर सकते हो। यू नीड नॉट टू ओपन दीज स्क्वायर्स एंड फॉर्मूला इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था। Similarly, here a is 3x and b is 4y, like a plus b whole square minus a minus b whole square. This will be equal to 4ab. So here 4a is 3x, b is 4y. So 4 into 3, 12 into 4, यानी कि 48xy. This will be the final answer. Option B. Correct. इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, पूछ सकते हो आप. If anyone having any kind of doubt, you can ask me. नो सर। ओके ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए थे क्या? आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, चलो देखते हैं इसको भी। सो क्वेश्चन इज 3x प्लस 1/2y होल स्क्वायर इक्वल्स टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। करो सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर है फाइनली। सर आपको चैट बॉक्स में लिखना है। हाँ, चैट बॉक्स में लिखना है, बिल्कुल। क्वेश्चन इज दिस 3x प्लस 1/2y होल स्क्वायर। काफी सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर। हर्षिता करेक्ट, ध्रुव देसाई करेक्ट, वर्दा करेक्ट, विदित करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट टाइम पे हो गया था। सो a is 3x whole square plus 2 times first number is 3x, second number is 1/2y plus second number square any 1/2y whole square. So here 3x whole square, 3 square is 9 x square plus, देखो ये 2 और ये 2 cancel out. Now remaining is 3x and denominator is y, so 3x upon y plus 1/2y whole square. 1 square is 1, 2y whole square, ठीक है, 4y square. So option C will be the final answer. 9x square plus 1/4y square plus 3x upon y. Clear? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया था लास्ट टाइम पे। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप एंड टेल मी द ऑप्शन, द फाइनल आंसर। Find out the value of the expression this. सोहम करेक्ट आंसर। ध्रुव करेक्ट आंसर। हर्षिता करेक्ट। मनस्वी मिस्टेक है आंसर में, चेक करो ठीक से।
तनुज मिस्टेक है आंसर में बेटा, फिर से सॉल्व करो। काफी इजी क्वेश्चन है ये, वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, जस्ट अभी बताया था आपको। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। देखो बेटे यहाँ पे सेम ही है सब। दिस इज a प्लस b and similarly 3x is a, 1 upon 4x is b. So a plus b whole square minus a minus b whole square. And what is the final value is 4ab. So 4 ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है। a plus b whole square minus a minus b whole square, this equals to 4 times ab. Clear? A is first number, so first number is 3x and second number is 1 upon 4x. Clear? So 4 and 4 cancel out. this x also cancel out. फाइनली आंसर कितना आ रहा है इसमें? जस्ट 3. Okay, so option C will be the final answer. Divija, any doubt? ठीक है, तो 3 will be the final answer. सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है? ठीक है, अभी आ रहा होगा मुझे लगता है सभी को, ठीक है ना? So a plus b whole square minus a minus b whole square will be equal to 4 times first number into second number. 4 times a is first number 3x and b is second number 1 upon 4x. 4 cancel, x and x also cancelled. Final answer is 3. So option C will be the final answer. Clear? ठीक है, if anyone having any doubt, you can tell me. आप पूछ सकते हो मुझे। Okay, done. So next question is this. Find the constant term in the expression this. Find out the constant term. Constant term क्या होता है? जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, मतलब टर्म विच इज फ्री फ्रॉम एनी वेरिएबल। x और y नहीं होना चाहिए वहां पे, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए केवल, उसको आप कांस्टेंट टर्म बोलते हो। सो फाइंड आउट कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सप्रेशन। ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप सॉल्व करो इसको और आंसर बताओ। हियर यू कैन नॉट अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि टर्म सेम नहीं है बेटे। दिस इज 3x बट दिस इज 5y, तो दीज आर डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, यू नीड टू ओपन दिस स्क्वायर एंड देन दिस स्क्वायर, then you will tell the final answer. ध्रुव करेक्ट आंसर है। तनुज करेक्ट। सोहम करेक्ट आंसर। सर हाँ बोलो। सर ये सम हुआ है। ठीक है, ओके। ध्रुव अपन हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में किया था ना, सेकंड लेक्चर का मैं भी बोला। फर्स्ट और सेकंड दोनों में किया था सर। ओके ठीक है, चलो एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं।
राज्यवर्धन मिस्टेक है आंसर में, फिर से सॉल्व करो। राज्यवर्धन करेक्ट आंसर। Dhruv, will you explain the solution? हाँ बोलो बताओ। तो पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओके जिसमें आएगा 3x द होल स्क्वायर ओके प्लस प्लस 2 into 3x 2 times first number 3x, second number 1 by 2x okay plus plus 1 by 2x द होल स्क्वायर। okay done फिर सेकेंड ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, okay जिसका आएगा प्लस okay 5y द होल स्क्वायर ठीक है माइनस minus 5y 2 into 5y 2 into 5 by into into 1 upon 4y। okay second number correct और plus फिर प्लस 1 upon 4y द होल स्क्वायर, correct next है बोलो। so which is equal to 9x okay 1 minute, so 3x whole square is 9x square 9x square okay plus plus clearly x and cancel 3 hello going to be cancelled यानी 3 yes sir okay next step plus 1 upon 4x square then 1 square is 1 and 2 square 4 x square is x square clear है plus plus 25y square 5 square is 25 y square is y square okay minus minus 5 by 2 okay here y and y cancel 2 and this 2 times cancel okay yes sir so 5 minus by 5 upon 2 okay plus plus 1 plus 1 upon 16y square correct 1 square is 1 4 square is 16 y square is y square okay बिल्कुल करेक्ट है फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द कांस्टेंट टर्म्स ठीक है तो तुम यार एक चीज समझने का ट्राई करो सभी कांस्टेंट टर्म फर्स्ट कांस्टेंट टर्म इज 3 एंड सेकंड कांस्टेंट टर्म इज -5/2 clear so final answer is 3 and -5/2 5/2 is 2.5 तो ध्रुव फाइनल आंसर क्या आ गया बोलो 3 - 2.5 इज 0.5 0.5 correct answer है so option A will be the final answer if anyone having any doubt you can ask me आप बताओ कोई डाउट है तो ठीक है otherwise the answer is 0.5 ठीक है ये सॉल्यूशन नोट करो और कोई भी डाउट है तो आप बताओ ठीक है ये क्वेश्चन नोट करो और कोई भी डाउट है तो पूछो वरदा एनी डाउट नो सर विदित क्लियर yes sir ओके बेटा किसी को डाउट है ना आप पूछ लेना ठीक है डरना मत उसमें डरना नहीं होता है डाउट्स पूछने में कोई भी डाउट है किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है मैं ये रफ करता हूँ फिर अभी है ना चलो ओके सो फाइनल आंसर इज 0.5
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 2xy प्लस 5xz होल स्क्वायर। ये जस्ट आपको ओपन करना है, तो ये मैं पहले सॉल्व करके बताता हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने आप से करना। देखो अगेन सेम एक्सप्रेशन है, दिस इज समथिंग प्लस समथिंग होल स्क्वायर, सो यू विल राइट फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर 2xy, सेकेंड नंबर 5xz प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर एंड सेकेंड नंबर इज 5xz होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक इंडाइसेस यूज करने वाला हूँ मैं अभी। 2 स्क्वायर इज 4, क्लियर, x square is x square and similarly y square. Now calculate numerical values, 2 into 2 4 into 5 20. Done. देखो अभी ध्यान से देखना थोड़ा, x into x, so x into x is x square. this is y into z यानी yz plus 5 square 25 x square और z square। तो ये आंसर आ गया फाइनल। तो इसका मतलब ये कि जब आप इस एक्सप्रेशन को ओपन करोगे देन फाइनल आंसर विल बी दिस। क्लियर? यस सर। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं अभी। इसे नोट करते जाओ यार ना, नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ प्रॉपर। यू कैन यूज रेड और ब्लू पेन, रेड पेन फॉर क्वेश्चन एंड ब्लू पेन फॉर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो उससे आपके नोट्स काफी नीट एंड क्लीन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थ्री एक्स वाई माइनस 1/2x z होल स्क्वायर। यू जस्ट नीड टू ओपन दिस एक्सप्रेशन, बस इतना ही करना है इसके अंदर, इसको ओपन करो बस आप। सर आ गया। ठीक है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, सो फर्स्ट नंबर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर होल स्क्वायर। क्लियर? सो 3 स्क्वायर इज 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस, अभी थोड़ा ध्यान से देखो, दिस 2 और 2 कैंसिल आउट, दिस x भी कैंसिल, रिमेनिंग है 3y अपॉन z, so 3 times y upon z plus 1 square is 1, this is 2xz, so 1 square is 1, 2 square is 4, x square is x square and z square is z square। ये फाइनल आंसर है। एनी डाउट? क्लियर? ओके, इसे नोट करो, कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, है ना? नोट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। चलो यार, ये स्क्वायर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हो गए, अभी थोड़ा एक अच्छा पॉइंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यूज करते हैं अभी। नोट करके एक पॉइंट लिखो, इसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और अप करने वाले हैं हमें अभी।
ठीक है, अभी तक जस्ट हम लोग 2 नंबर्स के स्क्वायर्स रीड कर रहे थे। अभी लाइक a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर? देखो काफी सिंपल है, ये कुछ भी नहीं करना होता आपको, जस्ट यहाँ पे पहले स्क्वायर्स लिखोगे आप, लाइक a स्क्वायर देन b स्क्वायर एंड देन c स्क्वायर। क्लियर? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अभी क्या करना होता है इसके अंदर, 2 टाइम्स, हाँ बोलो, एनी डाउट? प्लस 2 टाइम्स पेयर्स, 2 टाइम्स पेयर्स। पेयर्स कैसे बनाओगे वो देख लो अच्छे से। फर्स्ट यू विल होल्ड दिस a, सो फर्स्ट पेयर विल बी ab, देन ac एंड सबसे लास्ट में bc। ab पेयर, देन ac पेयर एंड एट लास्ट bc पेयर। क्लियर? यानी फाइनली लिखना कैसे है ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस ac एंड प्लस bc। You can also write a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2ac plus 2bc। ठीक है, सिंपल है ये। इसका डेरिवेशन कैसे होता है, a plus b plus c whole square mean a plus b plus c into a plus b plus c। First you will multiply this a, so a into a square, a into b ab and a into c ac। इस तरीके से। Now I am multiplying this b, so b into a again ab, b into b b square, b into c bc, plus now use this c, so c into a ca, c into b cb या bc एक ही बात है, c into c c square। Now collect squares, so a square plus b square plus c square। Now this ab plus ab, तो ab plus ab is 2ab, plus now this ac and this ac, ac plus ac 2ac। सिमिलरली देखो ये bc है, यहाँ पे bc और ये bc, bc plus bc 2bc। So final answer is a square plus b square plus c square plus 2 times ab, 2 times ac and 2 times bc। Clear? यार आप लोग रिप्लाई करो ऐसे फिर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप अनम्यूट कर लो यार अपने आप, सब लोग अनम्यूट ही करो, ठीक है, अनम्यूट कर लो। कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं फिर म्यूट करता हूँ, ठीक है, अनम्यूट करके रखो सभी, क्योंकि जस्ट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे और जैसे रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर मेरे को लगता है कि तुम लोग सो गए हो। हाँ ठीक है, ये नोट करो अभी। तो हाँ बोलो। मतलब फॉर्मूला सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ac प्लस bc ही है। हाँ यही फॉर्मूला है बिल्कुल, आपको अगेन लर्न नहीं करना फॉर्मूला बेटा, ये आप जस्ट इतना माइंड में रखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पेयर्स। क्लियर? ये नोट करो पहले, ठीक है। डेरिवेशन आपका चॉइस है, नोट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, क्योंकि इतना स्पेशल डेरिवेशन नहीं है, सिंपल डेरिवेशन। तो कर लिया नोट। ओके नेक्स्ट दिस, अभी ये समझने का ट्राई करो थोड़ा। a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, अगेन सिंपल, फर्स्ट यू विल राइट स्क्वायर्स, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पेयर्स। अभी थोड़ा केयरफुली देखना है ना, फर्स्ट पेयर ab, then this and finally this। okay, so a into b is ab। अभी बताओ प्लस ac या माइनस ac? Sir, minus AC. माइनस because plus into minus is minus, so minus ac and then plus bc or minus bc? Minus BC. correct है, because positive into negative is negative, so final answer is this, a square plus b square plus c square plus 2 times ab minus ac minus bc।
अगेन ये आपको लर्न नहीं करना होता है, आप जस्ट इतना माइंड में रखो, फर्स्ट यू विल राइट स्क्वायर्स, देन यू विल राइट पेयर्स, सफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, ये बताओ। तो ओके हाँ बोलो। मैं बोलूं? एक मिनट, चलो एक मिनट, बाकी सबको करने दो, फिर देखते हैं ना, 2 मिनट्स रुको बस। यार काफी इजी है ये, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है सब ये। बस चीजों को लर्न मत करो, मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, लर्न नहीं करना होता, लर्न करोगे तो डेफिनेटली मिस्टेक्स होंगे। आप बस इतना लर्न करो, फर्स्ट यू विल राइट स्क्वायर्स, देन यू विल राइट पेयर्स। पेयर्स में थोड़ा केयरफुल रहना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। ओके, हु विल टेल द आंसर? तो मी। यार ध्रुव एक मिनट, तुम अभी नेक्स्ट बताना, अभी किसी और से पूछते हैं। सर कैन आई टेल? हाँ शुभम बोलो। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी प्लस टू पेयर्स, टू बी एक मिनट क्या बोल रहे हो? बी प्लस टू बी सी माइनस टू सी ए। एक सेकंड शुभम, स्टार्टिंग से बताओगे, फर्स्ट नंबर इज? हाँ सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी करेक्ट है, प्लस सी सी माइनस टू सी ए। करेक्ट है। देखो फर्स्ट यू विल राइट पेयर ऑफ ए एंड माइनस बी, सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, देन दिस पेयर AC, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, एंड फाइनली दिस पेयर, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। 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 करेक्ट आंसर है। इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट यू विल राइट लाइक माइनस 2AB माइनस 2AC एंड प्लस 2BC। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अभी, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर। अगेन बहुत सिंपल है, लर्न नहीं करना आपको, फर्स्ट यू विल राइट स्क्वायर्स, देन 2 टाइम्स पेयर्स, ऑल पॉसिबल पेयर्स। First write squares, a square plus b square plus c square plus d square. Now you will write 2 times all possible pairs. देखो कितने पेयर्स बनते हैं यहाँ पे,
हर्षिता करेक्ट है, टोटल 6 पेयर्स बनने वाले हैं एग्जैक्टली। फर्स्ट होल्ड दिस ए बी ए सी एंड देन ए डी। एक बार होल्ड करने से क्या होता है ना, आपका कोई टर्म मिस नहीं होता, तो बेटर ये है आप एक टर्म को होल्ड करो पहले। तो ए को होल्ड किया मैंने, फिर मैं बी को होल्ड कर रहा हूँ। आपको रिवर्स नहीं आना है, बैक नहीं आना है, क्योंकि बैक आओगे तो बी ए मिलेगा, वो ऑलरेडी बन गया है पेयर। तो आपको जस्ट फॉरवर्ड ही मूव करना है, बी सी एंड देन बी डी। और सबसे लास्ट में पेयर क्या बनेगा बोलो? ए डी। CD. करेक्ट, बस ये लिख दो, हो गया क्वेश्चन सर। सो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी और प्लस सी डी। ठीक है यार, देखो काफी लोग रैंडम लिख रहे हैं, बाकी मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, यही रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप एक होल्ड कर लो, उससे मिस्टेक नहीं होगा तुम्हारे आंसर में कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। a माइनस बी प्लस सी माइनस डी होल स्क्वायर, ये ओपन करो। तो हो गया। तो हो गया। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन है अगेन, फर्स्ट राइट स्क्वायर्स ए। अच्छा सुनो, देखो ये डाउट आता है कुछ लोगों पे कि स्क्वायर को आप नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहे हो, तो नहीं होते बेटा, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो माइनस बी स्क्वायर करोगे ना, तो भी माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस बी स्क्वायर ही आने वाला है, समझे? तो स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर्स को पॉजिटिव ही लिखना है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पेयर्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सबसे लास्ट में सी डी। बस इतना ध्यान रखो, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और समझ गए ना यार, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो फर्स्ट ए बी, सो माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी AD माइनस बी सी प्लस बी डी माइनस CD. माइनस सी डी। ये आंसर करेक्ट है, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तुम्हें यार ये स्क्वायर्स वगैरह ओपन करना आ गया ना, तो फिर हम लोग काफी अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए स्क्वायर्स वगैरह ओपन करने में। तो बहुत ही बेसिक पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, और इसी बेसिक्स पे फिर धीरे धीरे बहुत अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अभी आप ये ओपन करो, लाइक 2a माइनस 3b प्लस c होल स्क्वायर।
अगेन सेम पैटर्न, फॉर्मूला लर्न नहीं करना आपको. फर्स्ट राइट स्क्वायर्स, देन पेयर्स 2 times. So first write squares, like 2a square plus 3b square plus c square, then plus 2 times all possible pairs. So who will tell first pair is? -2a. -2a भी नहीं आएगा बेटे, -6a भी आएगा. तुम समझो अभी. This 2a and this 3b will get multiplied. 6ab. -6ab. -6ab. Exactly. Second pair. -3bc. यार जो मैंने बोला है, जो जैसे मैंने बोला, 2ac. 2ac. And third pair is 3bc. correct. So final answer is 4a square plus 9b square plus c square minus 12ab plus 4ac and minus 6bc. ये फाइनल आंसर है. एनी प्रॉब्लम? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लास्ट क्वेश्चन में डाउट है किसी को तो बता सकते हो, अदरवाइज मैं इसको रफ करता हूँ अभी. नहीं. Again simple question. First write squares. And then 2 times all possible pairs. So first pair is -2a upon 3b. Listen to this. -2a upon 3b. Second pair, 2a upon 4ab. And last pair, this into this. Minus into minus is plus, 1 into 1 is 1 upon 3b और 4ab. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे अभी. 4a square, 1 square is 1, 3b square is 9b square. Again 1 square is 1, 4 square is 16, a square b square. Plus 2 times. कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो रहा है, जस्ट उतना ही चेक करते हैं. तो देखो ये एक कैंसिलेशन हो गया यहाँ पे. And this 2 times cancel out. So final answer is -2a upon 3b
ठीक है, न्यूमरेटर में है जस्ट 1 एंड दिस इज ओनली 2b, सो -1/2b प्लस दिस इज 3 into 4, 12a एंड b into b। B square. करेक्ट आंसर है, ये फाइनल आंसर है। अगेन ऑप्शन पे डिपेंड करता है फाइनली ब्रैकेट ओपन किया करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो दिस इज -4, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, इधर आएगा 6। चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, इसका एक काम करते हैं। फोर ए स्क्वायर 9b स्क्वायर 16 a स्क्वायर b स्क्वायर 2 into -2 यानी -4 a/3b। अच्छा, एक चीज ये क्लियर हो रहा होगा सभी को, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 2 और 2 विल गेट कैंसिल्ड, यानी -1/b एंड दिस इनटू दिस, ये 6 टाइम्स कैंसिल होगा। ये फाइनल आंसर है। एनी डाउट? सर ये समझ में नहीं आया। कोई No, डाउट है sir. इसमें? क्या डाउट है बताओ? सर ये कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा। बेटे कंसेप्ट में कुछ है नहीं ना यार, फर्स्ट आपको स्क्वायर लिखना है देन 2 टाइम्स पेयर्स। क्या प्रॉब्लम है बताओ इसमें कंसेप्ट में? भाई फर्स्ट यू विल राइट दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर देन 2 टाइम्स पेयर्स। ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, बस इतना ही तो करना है। अच्छा क्या डाउट है बताओ, एक बार मैं बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से बताओ क्या डाउट है। आपने जिस व्यक्ति को कंसेप्ट में सर ये सॉल्व करने का मेथड ही मतलब वही समझ में नहीं आ रहा। बेटे इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, तुम इस चीज को समझो पहले तो। फर्स्ट राइट स्क्वायर्स, इसमें प्रॉब्लम है तुम्हें 2a स्क्वायर दिस स्क्वायर, ये क्लियर? हाँ सर। प्लस 2 टाइम्स पेयर। आप ये बताओ इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, बताओ। स्टार्टिंग 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तनुज, क्या आने वाला है? बेटा ये बताओ इसको और ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ अभी? सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। क्या? आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। यार वो मेरा तो देखो नेटवर्क एकदम परफेक्ट। तो तुम्हें भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या, और बाकी और किसी को भी वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं सर। हाँ सर. किसे आ रहा है? तो यार वॉइस का तो देखो दोनों के नेटवर्क पे डिपेंड करता है एक्चुअली। मैंने तो ठीक है, तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट राइट 2a स्क्वायर, फर्स्ट आपको स्क्वायर्स लिखने होते हैं, सिंपल कंसेप्ट है, दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर। अच्छा इसमें डाउट है, 4a स्क्वायर में डाउट है? चलो मैं एक स्टेप पूछता हूँ इसमें, तो आप बताना कोई किस स्टेप में डाउट आ रहा है। इसमें डाउट है 4a स्क्वायर में? नहीं सर। नहीं सर. 9b 1/9b स्क्वायर में डाउट है? नहीं सर. करेक्ट। 1/16a स्क्वायर b स्क्वायर में डाउट है? हाँ सर। इसमें क्या डाउट है बताओ, इसका स्क्वायर क्या करोगे आप बताओ? सर वो सेकेंड स्टेप मतलब वो कैंसलिंग्स वाला स्टेप। वो बाद में देखते हैं, वो बाद में देखेंगे, पहले तुम ये बताओ इसमें डाउट है 1/16a स्क्वायर b स्क्वायर? हाँ सर, वो 3b क्या तो है ना उसके ऊपर वाला। ये बोल रहे हो? नहीं नहीं, वो लास्ट वाला थर्ड पार्ट बोल रहे प्लस। हो?
ये बोल रहे हो, ये टर्म बोल रहे हो क्या? हाँ सर वही। वो बाद में देखेंगे, मैं पहले ये पूछ रहा हूँ तुमसे, इसमें डाउट है तुम्हें? मैं वहीं सर पे आ रहा हूँ, नहीं। स्टार्टिंग से वहीं पे आ रहा हूँ। ये क्लियर है? हाँ तो 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16, a स्क्वायर b स्क्वायर क्लियर? हाँ सर। तो बेसिकली तुम्हें पेयर्स में डाउट आ रहा है, ये बोल रहे हो आप? हाँ ठीक है, पेयर्स फिर से बताता हूँ। हाँ, तो ऐसे डाउट स्पेसिफाई करते हो ना तो ठीक रहता है। चलो देखते हैं। +2 टाइम्स पेयर्स, करेक्ट? इस ब्रैकेट में पेयर्स आने वाले हैं। अच्छा तनुज, मेरे को ये बताओ, दिस इनटू दिस पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। बेटा टू दिस इनटू दिस, कर्सर देखो कहाँ पे है, दिस इनटू दिस हाँ नेगेटिव। सर नेगेटिव नेगेटिव। तो फर्स्ट पेयर विल बी नेगेटिव, डन। अब ये बताओ, दिस इनटू नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। सेकंड भी नेगेटिव आने वाला है। नाउ थर्ड, दिस इनटू दिस नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव। करेक्ट। चलो ये तुमने किया, काफी अच्छा है। स्टार्ट करते हैं अभी पेयर्स बनाना। फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, तो 2a इंटू 3b। सेकेंड यू विल मल्टीप्लाई दिस 2a एंड दिस 4ab। हाँ सर। At last you will multiply this 1 upon 3b and this 1 upon 4ab. कोई डाउट? नो सर। अच्छा ठीक है, ओके। ये मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है तनुज, बताओ? सर एक मिनट। बेटा सिंपल है, 2a upon 3b आएगा ना जस्ट। भाई न्यूमरेटर विल गेट मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। यार इसमें क्या है, मतलब ये तो समझ में आना चाहिए। आई थिंक ये तो पढ़ा है आप लोगों ने 7th क्लास तक, 7-6 में आता है तो जस्ट। सर हम मुझे नहीं पढ़ा है। अच्छा इस स्टेप में कितने लोगों को डाउट है, एक बार मैं पूछ रहा हूँ, बता दो यार, कोई भी डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। अच्छा तनुज ये बताओ मेरे को, इतना बताओ जस्ट, लाइक 5/2 इंटू 4/10, ये कितना आएगा ये बताओ? सर 1। ठीक है, कैसे किया तुमने ये? सर 5 1 जा 10 2 जा 2 1 जा और 2 4 जा मतलब 2/2 आया। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, वही तो ये कर रहे हैं ना, सेम प्रोसीजर यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, सेम प्रोसीजर। 2a इंटू 1 2a एंड 3b इंटू 1 3b, यही तो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे भी। हाँ सर। हाँ अब सुनो, अब ये देखो आप, दिस a एंड दिस a कैंसिल। हाँ सर। अच्छा अभी 2 और 4 ये 2 टाइम्स कैंसिल। हाँ सर। रिमेनिंग क्या है बताओ? 1/2b रिमेनिंग है ना। हाँ सर। नेक्स्ट अब ये देखते हैं, ओके न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 1 इंटू 1 1 3 इंटू 4, 12 ओके नाउ a एंड b इंटू b। b स्क्वायर। बस सिंपल ही तो है, ये आपको इधर प्लेस करना है जस्ट यहाँ पे। तो दिस इज 2a upon 3b, दिस इज 1 upon 2b एंड दिस इज 1 upon 12ab स्क्वायर। क्लियर? हाँ सर। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यही तो बता रहा था मैं। अब देख लेते हैं इसको, फर्दर मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये एक मिनट तुम जाके देखो, 2 इंटू 2, सो दिस इज 4, यानी कि -4a upon 3b। नाउ यू विल मल्टीप्लाई दिस 2 एंड दिस 2 दिस, तो 2 and 2 कैंसिल, यानी -1 upon b।
एंड नेक्स्ट व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस 2 विद दिस टर्म, ये 6 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी कि 1/6 और ab स्क्वायर। अभी डाउट है किसी को इसके अंदर, बोलो। नहीं सर। No, sir. ओके, इसे नोट कर लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसे नोट करो। इसे एक बार फास्ट नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अभी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लिखते हैं इसके ऊपर, फिर इनके एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x plus 1/2y minus 3/4z होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। जस्ट ओपन करना है बस ये। यार ये जो भी बीच में सॉन्ग ऑन कर रहा है ना, इनको बंद कर लो, अदरवाइज इनको रिमूव करना पड़ेगा तुमको ग्रुप से। राजवर्धन, ये शैतानी मत करो यार, otherwise I have to remove you from this groups. Again simple concept है, first write squares, then 2 times pairs। एक काम करते हैं, पेयर साइड में बना लेते हैं, फिर तुम लोगों को डाउट नहीं आएगा, तो बेस्ट है। this this and finally this, clearly first pair positive, सर हो गया। then negative and at last negative। Okay, so first 3x into 1/2y, second 3x into 3/4z, at last 1/2y into 3/4z। ये पेयर्स हैं। This is clearly 3x/2y, this is 9x/4z, and this is 12x। 3/12 नहीं है बेटे, 2 into 4 8 होता है। हाँ सर, मैंने गलती से लिखा सर। 8xz। हाँ, बस इन पेयर को यहाँ पे एडजस्ट कर दो अभी। 3x/2y, 9x/4z और 3/8yz। क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर। इसे अभी ओपन करते हैं। सो 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर 16 z स्क्वायर।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बताओ ब्रैकेट ओपन करने पे? You will multiply this 2 with this term. So 2 and 2 cancel. 3x upon y. And when you multiply this 2 with this term, तो बेटा ये 2 times cancel होगा यहाँ पे 2 times. So 9x upon अपॉन जेड 2z. हाँ 2z Okay. And when you multiply this 2 with this term, 2 and 8 4 times cancel. 3 अपॉन 4xz 4yz. हाँ 4 करेक्ट आंसर है। ये फाइनल आंसर है, कोई डाउट है आप बता सकते हो। नहीं सर तनुज अभी क्लियर? हाँ सर। ओके गुड। सर हाँ बोलो। सर आपने एक बार मुझे क्वेश्चन दिया था प्राइवेटली कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू 2 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेटे उसका हाँ, सुनो सुनो सुनो, आपका नाम क्या है पहले नाम बताओ मुझे। राजवर्धन। राजवर्धन। बेटा उस टाइप के क्वेश्चंस अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली दे आर एप्लीकेशंस ऑफ स्क्वायर्स। ओके ओके सर तो अभी उसका आंसर आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, वो ओके है, अभी वही स्टार्ट करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके हाँ क्योंकि अभी हम लोगों ने आई थिंक मुझे अभी बिलीव हो गया है कि स्क्वायर्स ओपन कर सकते हो आप सब लोग, है ना। सर ऐसे क्यूब वगैरह भी होता है, वो देखेंगे बाद में, अभी जस्ट स्क्वायर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है तो अभी तक जस्ट हम लोगों ने स्क्वायर ओपन करना सीखा है कि स्क्वायर ओपन कैसे करते हैं। अभी कोई भी डाउट है आप मेरे को बोल सकते हो, है ना, क्योंकि अभी स्क्वायर ओपन करना हम लोगों ने सीख लिया, अभी हम लोग इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो किसी को लगता है और एग्जांपल्स चाहिए तो वो मैं करवा सकता हूँ तुम लोगों को, या फिर सब लोग कॉन्फिडेंट हो गए हो कि यार नहीं स्क्वायर करना आ गया है तो हम लोग आगे मूव करते हैं। बताओ क्या करना है, और एग्जांपल्स करने हैं आगे मूव करें, अभी एप्लीकेशंस पे आए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सफिशिएंट किए हम लोगों ने, काफी सारे क्वेश्चंस हो गए। हाँ विदित तुम बोलो, क्या बोल रहे हो बताओ। सर आगे मूव करते। हाँ चलो सर आगे मूव करते। सर आगे मूव करते हैं। ठीक है, तने तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशंस पे। a प्लस बी होल स्क्वायर की काफी सारे एप्लीकेशंस हैं। ओके सो एप्लीकेशंस, अभी जस्ट हम लोग स्क्वायर्स के एप्लीकेशंस लिखेंगे। स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग आएंगे क्यूब, देन पावर 4, वो मैं बताऊंगा आगे आने पे। अभी आप हेडिंग लिखो एप्लीकेशंस। ओके सर ये दूसरा चैप्टर है। बेटा दूसरा चैप्टर नहीं है ये बेसिक फॉर्मूले फंडामेंटल्स के अंदर ही है। फंडामेंटल्स में पहले हम लोगों ने स्क्वायर ओपन कैसे करते हैं वो देखा था, वो सीखा था। अभी उनके एप्लीकेशंस कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर वही है ये, ठीक है। ठीक है सर। उसी चैप्टर में हेडिंग लिखो स्टार करके एप्लीकेशंस। इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर, एप्लीकेशंस ऑफ स्क्वायर्स। ओके स्टार्ट करते हैं। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्लियर। एंड a माइनस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। अभी बहुत केयरफुली सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और वो फॉर्मूले इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। उनमें फर्स्ट फॉर्मूला है ये,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड सेकेंड भी सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये फॉर्मूला कैसे आता है। फर्स्ट यू विल ओपन a plus b whole square, this will be a square plus b square plus 2ab, and 2ab क्या हो गया, कैंसिल आउट, रिमेनिंग है a square plus b square। एनी डाउट? नो सर। a square plus b square plus 2ab and minus 2ab, 2ab cancel, remaining is a square plus b square। clear? You can also write a square plus b square is a minus b whole square plus 2ab। ये क्लियर हुआ? देखो अब इसे ओपन करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, अगेन 2ab कैंसिल, रिमेनिंग है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये वही लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में। थर्ड एंड फोर्थ में डाउट है किसी को? सर नहीं समझाइए। सर हाँ बोलो, ध्रुव बताओ। सर जो फोर्थ वाला है ना, उधर आपने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखा है, हाँ ठीक है, पर फिर वो a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आया? बेटा मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी इक्वेट विद दिस a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। आप मेरे को ये बताओ, व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? ध्रुव तुम बताओ, व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बेटा इसमें मैं एक्स्ट्रा ये भी ऐड कर रहा हूँ ना, 2ab, हाँ सर, तो 2ab एंड 2ab, कट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग क्या है बोलो अभी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर। अरे मतलब ये दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है। हाँ, ये भी एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है। कब यूज करते हैं बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। सर हाँ बोलो, हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बताओ। सर दो मतलब हम लोग कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बताऊंगा मैं कब यूज करना है, बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। तो अभी पर मेरे को ये बताओ, इस एक्सप्रेशन में कोई डाउट है तो बताओ पहले। नहीं। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि दोनों यूज करोगे आप। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड when we have to find out sum of squares। यानी स्क्वायर्स का समेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एडिशन फाइंड करना होता है, तब इस फॉर्मूले को यूज करते हो। एंड a प्लस बी एंड ए बी इज गिवन। तो जब आपको a प्लस बी यानी एडिशन और a इंटू बी यानी मल्टीप्लीकेशन गिवन होता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। अब ये क्लियर हो गया होगा, ये कब यूज करोगे आप? when a square plus b square is to be find out, या when we have to find out a square plus b square and what is given? a minus b and ab is given। ध्रुव क्लियर हुआ अभी? सर क्या डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में बोलो? पहले फॉर्मूले में जब a प्लस बी एंड ए बी दिया जाता है, और दूसरे में जब फाइंड आउट करना रहता है। अरे नहीं यार, देखो दोनों के अंदर तुम यार बहुत कैजुअल तरीके से समझो सभी लोग, ये टफ नहीं है। थोड़ा सा माइंड ओपन करो, ये सिंपल है सब।
देखो दोनों में समेशन है, एडिशन, स्क्वायर स्क्वायर, यानी बेसिकली स्क्वायर्स का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ स्क्वायर्स। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू विल बी गिवन a plus b, and according to this formula you will be given a minus b. सर a माइनस बी दिया तो नीचे वाला और a प्लस बी दिया तो ऊपर वाला। सिंपल सा फंडा है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राजवर्धन। राजवर्धन। ये कंसेप्ट है, a प्लस बी गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, a माइनस बी गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अभी क्लियर हुआ? हाँ, तो यार मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत एकदम फ्रेश तरीके से समझो, बहुत कैजुअल तरीके से लो सारी चीजों को, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, ये सब बहुत सिंपल है। एडिशन गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। थर्ड, डिफरेंस गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? a माइनस बी मतलब डिफरेंस, a प्लस बी मतलब समेशन या एडिशन। तो एडिशन गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, डिफरेंस गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? ओके, ठीक है। अभी कोई डाउट है किसी को? बताओ इसमें। सर नेक्स्ट पॉइंट, अभी नोट मत करो, अब ये देखो, ये थोड़ा और ये अच्छा, ये काफी यूजफुल फॉर्मूला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। यार तुम लोग टेंशन मत लो, तुम सब एक्सपर्ट हो जाओगे। लास्ट ईयर भी जो बैच था 8th क्लास में, वो लोग काफी डर रहे थे, लेकिन अभी जो तुम्हारे सीनियर्स हैं जो 8 to 9th में आ गए हैं, वो काफी इजीली सॉल्व कर देते हैं सारे क्वेश्चंस को, और ये सब इंपॉर्टेंट भी है। ये फॉर्मूला देखो आप, ये काफी यूजफुल है ना। 5th and 6th ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, दिस एक्सप्रेशन a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। बहुत केयरफुली देखो इसको। अच्छा, कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे साथ? कौन बोलेगा यहाँ पे? राजवर्धन। राजवर्धन, you tell what is a minus b whole square? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 1 मिनट रुको अभी, ठीक है? तुम्हें अपने आप से क्लियर हो जाएगा what is this. This is a square minus 2ab plus b square and extra 4ab is added. Clear? What is minus 2ab plus 4ab? अरे यार बोलो, minus 2ab plus 4ab क्या होता है? सर 2ab। बिल्कुल सिंपल है। माइनस 2 एप्पल्स प्लस 4 एप्पल्स क्या होता है? 2 एप्पल्स। अभी ये देखो, वापस से यही एक्सप्रेशन आ गया। व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? सेम यही आएगा ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। करेक्ट है। क्लियर? हाँ सर। हाँ, एक फॉर्मूला और है, इनको कब यूज करते हैं बताऊंगा मैं। एक बार ये जस्ट लास्ट फॉर्मूला नोट करो बस। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये क्लियर हुआ? देखो अगेन सिंपल है, आप जस्ट इसे ओपन करो। व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट इज 2ab माइनस 4ab? 2ab माइनस 2ab। यस माइनस 2। देखो सुनो इधर देखो, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab। हाँ नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज 2ab माइनस 4ab? माइनस 2ab। यार ये तो सिंपल है, तो ये हो गया अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ सर। तो बेटा ये a माइनस बी होल स्क्वायर ही होता है ना? हाँ वरदा, एनी डाउट? नो सर। हर्षिता, एनी डाउट? नो सर। और भी किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ओ सर। हाँ, एक काम करो, पहले आप ये फॉर्मूले नोट करो। ये टोटल 6 फॉर्मूले हैं, और यार पता होना चाहिए, मतलब इनका अल्टरनेटिव नहीं है कोई भी, है ना। तो ये फॉर्मूला बेटर है, आपको पता है तो।
ओके अब ये स्टेटमेंट्स नोट करना है. दिस इज फॉर थर्ड फॉर्मूला, दिस इज फॉर फोर्थ फॉर्मूला. फिफ्थ और सिक्स्थ कब यूज करते हैं वो भी बताता हूँ, एक बार इतना नोट करो जस्ट. सर हाँ बोलो. तो पर जो फिफ्थ वाला जो फॉर्मूला है ना, हाँ वो तो आपने जो पहले बताया था वैसा सेम ही आ रहा है आंसर. बेटे ये सारे फॉर्मूले एक्चुअली सेम ही हैं. ये सारे फॉर्मूले थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, these four formulas are derived from starting two formulas. थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सिक्स्थ ये फर्स्ट और सेकंड के ही एप्लीकेशंस हैं. ठीक है. हाँ लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो ये बेटर है आपको पता हो तो. ठीक है ध्रुव. यस सर. हाँ तो फर्स्ट एंड सेकंड ये लर्न हो गया होगा. थर्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. This can also be written as a minus b whole square plus 2ab. And fifth one is this, a plus b whole square is equal to a minus b whole square plus 4ab. एक बार ये नोट करो, है ना, ये पोर्शन नोट करो एक बार. मैं इसको रिमूव करता हूँ और फिफ्थ और सिक्स्थ का यूज कब करना है वो बताता हूँ आपको. Okay, noted. 2 minutes. इनको ऐसा बॉक्स में क्लोज कर लो. Okay, now I'm removing this portion. Okay. Okay, fine. अब सुनो ध्यान से. फिफ्थ इज a प्लस बी होल स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म पे यार ये आपको एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए ना, ऑल 6 फॉर्मूलास. ज्यादा फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर में, जस्ट ये ही फॉर्मूले हैं बस. सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab. अच्छा ये फॉर्मूला यूज कब करना होता है? दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन a minus b and ab is given. Okay, and b have to find out. क्या फाइंड करना है आपको बोलो? a प्लस बी, मतलब डिफरेंस गिवन है उसे आप यहाँ पे पुट करोगे. क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो तुम, बस इतना नोट करो काफी है. डिफरेंस गिवन है उसे इधर पुट करो, a इंटू बी गिवन है यहाँ पे पुट करो, तो उससे ये वैल्यू आएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर. सिमिलरली सिक्स्थ फॉर्मूला इज यूज्ड. सिक्स्थ फॉर्मूला इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. देखो इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो यार तुम लोग. यहाँ पे प्लस है दिस प्लेस पे, तो ये भी प्लस ही आ रहा है, एंड दिस माइनस
तो ये भी माइनस। क्लियर? सर हाँ बोलो। तो बताओ। ध्रुव क्या डाउट है बोलो। So this formula is used when a plus b and ab is given and we have to find out a minus b. अगेन प्लस मतलब समेशन, माइनस मतलब डिफरेंस। तो आपको डिफरेंस फाइंड करना होता है, देन यू विल यूज सिक्स्थ फॉर्मूला, एंड आपको समेशन फाइंड करना है, देन यू विल यूज फिफ्थ फॉर्मूला। ओके, इतना। हाँ बोलो, बताओ। तो वो अपने फिफ्थ वाले में लास्ट लाइन लिखी है ना, हाँ, वी हैव टू फाइंड आउट, वो क्या है पहला वाला? we have to find out a plus b, out, out, out a plus b। हाँ ओके। हाँ, now I am removing these formulas। इन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो तुम्हें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कब क्या यूज करना है। ठीक है, ये नोट करो, कोई भी डाउट है तो देखते हैं। अभी क्वेश्चंस में आएगा तुम्हें समझ, टेंशन मत लो उसका। एक बार इतना नोट कर लो जस्ट। काफी सिंपल है ये, टफ नहीं है बिल्कुल भी। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि ए इज फर्स्ट नंबर एंड बी इज सेकेंड नंबर। ओके, मूविंग ऑन द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन अभी नोट नहीं करना, पहले समझो अच्छे से। क्वेश्चन गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू लेट्स से 4 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 2। फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ? सर सिक्स्थ। बेटा सिक्स्थ क्यों यूज करोगे? तुम्हें क्या फाइंड करना है ये तो देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। हाँ बोलो, विच फॉर्मूला शुड बी यूज्ड हियर? थर्ड। थर्ड फॉर्मूला, एग्जैक्टली। So a square plus b square is equal to a plus b whole square minus 2ab। तो ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न है तो तुम डायरेक्ट आंसर पता कर सकते हो इसका। a plus b is 4 whole square minus 2, ab is 2, 4 square 16, 2 into 2 4, 16 minus 4, 12। ये आंसर आ गया। एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ अभी,
तो फोर्थ एग्जैक्टली। अभी क्लियर हो रहा होगा आपको कब फॉर्मूला यूज करना होता है। सर 20. करेक्ट आंसर है। Here you will use fourth formula because a minus b is given. Harshita, correct answer. A minus b whole square plus 2ab. Done. A minus b is 4, square 16. A into b is 2, 2 into 2 is 4. Tanuj, any doubt? No, sir. Final answer is 20. सिंपल है यार, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन। a plus b is, let's say, 6. A into b is 11/4. Find a minus b. अच्छा, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, मैग्नीट्यूड। इसको मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस. मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। लाइक 5 का मैग्नीट्यूड 5, 0 का मैग्नीट्यूड 0 और -5 का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है? 5. तो ये मॉडुलस है। मॉडुलस क्यों अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तुम्हें समझ में आएगा। तुम जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। So here, which formula should be used? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ बताओ। So 6. सिक्स्थ फॉर्मूला यूज करोगे एग्जैक्टली। a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4 times a into b. A plus b is 6 and 6 square 36. 4 times a into b is 11/4. बताओ कितना आंसर है फाइनली? बेटा a minus b फाइंड करना है, नॉट a minus b whole square. 5. 5 आंसर आएगा एग्जैक्टली। फोर फोर कैंसिल, दिस इज 11, 36 minus 11, 25. But this is a minus b whole square. Now for a minus b, you will take square root of 25. So square root of 25 is? 5. तो ये आंसर है करेक्ट। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। a minus b is 4, a into b is, let's say, 2. Find a plus b. सर फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। a plus b whole square is equal to a minus b whole square plus 4ab. आंसर 12 है. नहीं, 12 नहीं आएगा आंसर। a minus b is 4, 4 square is 16,
144. गलत आंसर है। 144 कैसे आ जाएगा बेटे? a into b is 2, 2 into 4 is 8, 16 plus 8 Sir, 5. नहीं आएगा 5, 16 plus 8 या तुम लोग कुछ बोलते हैं? 16 plus 8 24. Now a plus b is root 24. ये आंसर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24. ये समझ आया किसी को? रूट 24 कैसे आ रहा है यहाँ पे? यस सर। बेटे यहाँ पे 25 था, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5. तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो. फ्रॉम 1 to 100 how many numbers are perfect squares? 10. Only 10 numbers will be perfect squares. Remaining 90 numbers will not give you integer after square root. Like root 90 नहीं होता, root 90 ही होता है. But root 64 होता तो you can write 8. लेकिन root 24 तो यही लिखना पड़ेगा आपको. So answer is root 24. Any doubt? नो सर। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं. इन फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज करके आना. नेक्स्ट टर्म पे हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड. लेकिन कंडीशन ये है नेक्स्ट लेक्चर का कि आपको ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए. ओके, बाय बाय. ठीक है, अच्छे से रहो. कोई डाउट है तो पूछ लो अभी. ओके राजवर्धन, ठीक है, चलो बाय. Thank you, sir. ओके ठीक है, मैं मीटिंग. Thank you, sir. चलो ओके, बाय बाय ना, अच्छे से रहो.